नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। आज हम बातचीत करेंगे आनंदम प्रोजेक्ट रिपोर्ट। आनंदम प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो कि हमारी ग्रुप एक्टिविटी का पार्ट है और ग्रुप एक्टिविटी के अंतर्गत आपको एक प्रोजेक्ट का चयन करना है और उसकी प्रोजेक्ट की रिपोर्ट भी आपको तैयार करनी है। तो रिपोर्ट तैयार किस प्रकार से करेंगे, रिपोर्ट का प्रारूप क्या होगा और रिपोर्ट में हम जो लिखने की हमारी प्रोसेस होगी वो क्या होगी, इन सब बातों के बारे में आपसे बातचीत करेंगे। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को पूरा देखेंगे, क्योंकि अगर आपने पूरा वीडियो नहीं देखा है तो आपको जानकारी नहीं होगी। अतः पूरा वीडियो ध्यान से सुने और समझें और साथ साथ जो बातें बताई जा रही है उनको नोट भी करें, ताकि आपको जब रिपोर्ट तैयार करनी हो उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हो। तो शुरू करते हैं आनंदम प्रोजेक्ट रिपोर्ट। आनंदम समूह गतिविधि। आनंदम पाठ्यक्रम में समूह गतिविधि के अंतर्गत 8 से 10 विद्यार्थियों का एक ग्रुप बनाया जाएगा, जो कि बना दिया गया है। नया जो पाठ्यक्रम शुरू किया गया है आनंदम पाठ्यक्रम, इसमें समूह गतिविधि के लिए 8 से 10 विद्यार्थियों का एक ग्रुप बनाया जाएगा और उस ग्रुप के माध्यम से एक प्रोजेक्ट का चयन किया जाएगा और प्रोजेक्ट का चयन करके आपको उस प्रोजेक्ट की पर कार्य करना है और कार्य जब संपन्न हो जाए तब उसकी एक रिपोर्ट सामूहिक रूप से तैयार करनी है। ये इंडिविजुअल नहीं है, ये आपकी ग्रुप एक्टिविटी है। इसमें सभी का योगदान होगा जो ग्रुप आपके लिए बनाया गया है, जो 8 से 10 विद्यार्थियों का होगा। समूह के विद्यार्थियों द्वारा प्रोजेक्ट का चयन किया जाएगा और उस प्रोजेक्ट को तैयार कर उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर आपको महाविद्यालय में जमा करवानी होगी। प्रोजेक्ट का जो चयन हम करेंगे उसका प्रारूप क्या होगा, रिपोर्ट का प्रोजेक्ट रिपोर्ट को किस प्रकार से तैयार करेंगे, ये बहुत से सवाल हमारे दिमाग में चल रहे हैं और इन सब सवालों का जवाब हम आज तलाश करेंगे। प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व प्रोजेक्ट के लिए जाने वाले विषय के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको विषय के बारे में जानकारी नहीं है तो प्रोजेक्ट आप किस पर प्रोजेक्ट तैयार करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रोजेक्ट के रूप में आप कौन कौन से विषय हैं जिन पर आप प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। तो उनकी सूची आपको मैं बताता हूँ। ये सूची है। समूह गतिविधियों के लिए हम सुझाव देना चाहें तो सुझाव इस प्रकार हैं। नंबर 1, बिजली व पानी के संरक्षण हेतु चिन्हित क्षेत्रों जैसे कॉलोनी है, ऑफिस है आदि में नारे, पोस्टर के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने वाले कार्यक्रम और अभियान। ये प्रोजेक्ट आप ले सकते हैं कि पानी और बिजली का आपको संरक्षण करना है। इसके लिए आपको कोई कॉलोनी आप ले सकते हैं, कोई मोहल्ला, कोई वार्ड आप ले सकते हैं और उस पर आप नारों के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से लोगों में जागरूकता बढ़ाएं और ऐसे कार्यक्रम आयोजित करें जिससे कि लोग इसके प्रति जागरूक हो और इसको संरक्षित करने, कम से कम इसका उपयोग करने का उनके पास संदेश जाए। ऐसा प्रोजेक्ट आप कर सकते हैं। इसके बाद में सेकंड जो आपका प्रोजेक्ट हो सकता है वो कचरा निस्तारण के बारे में लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए एक क्षेत्र, कॉलोनी और कार्यालय को अपनाना। कचरा जो होता है उसका निस्तारण सही ढंग से हो, वो जगह जगह फैला हुआ नहीं हो और लोगों को इसके बारे में प्रशिक्षित करना है कि आप जो कचरा होता है उसको एक स्थान पर, निर्धारित जो स्थान है उस पर ही डालें, ताकि कचरे का बिखराव नहीं हो और लोगों को इससे कोई परेशानी नहीं हो। इसके लिए भी आप एक वार्ड, मोहल्ला, कॉलोनी या कोई कार्यालय आप वहाँ ले सकते हैं
और लोगों को इसके बारे में जागरूक कर सकते हैं। इसके बाद में आता है घायल और बीमार जो गायें होती हैं, जानवर होते हैं, उनकी देखभाल करने की भी योजना, एक प्रोजेक्ट आप ले सकते हैं कि आप अपने मोहल्ले में कोई भी बीमार जानवर है, कोई गाय है, कोई और, जिनकी देखभाल करने का जिम्मा ले सकते हैं और उसको प्रोजेक्ट के रूप में अपना सकते हैं। इसके बाद में आता है पानी, बिजली, कचरा निस्तारण, सड़क प्रदूषण के मुद्दे को सुधारने के लिए एक क्षेत्र व कॉलोनी को अपना सकते हैं। ये सब उसमें आप शामिल समूह के रूप में भी इसको कर सकते हैं। इसके बाद में आता है पुस्तक, भोजन, कपड़े, मोबाइल उपकरण इत्यादि का बैंक बनाकर संकलित सामग्री को जरूरतमंदों तक वितरित करना। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट आपका हो सकता है कि आपने पुस्तक बैंक बनाया है, विद्यार्थी जो समूह बनाया गया है वो पुस्तक का बैंक बना सकते हैं और पुस्तकों को इकट्ठा करके जो विद्यार्थी उत्तीर्ण हो चुके हैं उनके पिछले जो कक्षा है उसकी पुस्तकों का भंडार कर सकते हैं, बैंक बना सकते हैं और ज़रूरतमंद व्यक्तियों को, विद्यार्थियों को वो वितरित कर सकते हैं। इसके साथ भोजन का भी बैंक बन सकता है, आप घर घर जाके और इसका बैंक बना सकते हैं और ज़रूरतमंदों को भोजन करवा सकते हैं। इसमें कपड़े का भी हो सकता है और मोबाइल का भी हो सकता है। अगर आपके पास ये बैंक बनाएंगे, जिनके पास मोबाइल है वो ख़राब हो गया है और उनका कोई यूज नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे ख़राब मोबाइलों को लेकर आप उसमें थोड़ा बहुत सुधार करके और ज़रूरतमंद व्यक्तियों को इसका दे सकते हैं। इसके साथ आपको और कोई भी जो आपके ध्यान में आए उसको बैंक बनाकर लोगों तक इसको पहुंचा सकते हैं। पेड़ों की अनाधिकृत रूप से कटाई की निगरानी से संबंधित योजना के साथ कार्य, लोगों द्वारा पेड़ों की अनाधिकृत रूप से अगर कोई कटाई की जा रही है तो उसके संबंध में भी आप योजना बना सकते हैं, लोगों को इसके बारे में जागरूक कर सकते हैं, उनसे बातचीत करके और इसको रोक सकते हैं। वृक्षारोपण और वनीकरण कार्यक्रम से जुड़ना, वृक्षारोपण का कार्यक्रम ले सकते हैं, वनीकरण का कार्यक्रम ले सकते हैं। इसके अलावा स्थानीय विरासतों स्थल जो है, पर्यटन स्थल हैं, उनके जीर्णोद्धार व पर्यटन मानचित्रों पर उनका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। जो हमारी विरासत है स्थानीय स्तर पर, उन पर्यटन स्थलों पर उनके जीर्णोद्धार करने के लिए, उनको मानचित्र पर उभारने के लिए उनका प्रचार प्रसार कर सकते हैं ताकि लोग यहाँ पर आए और इसका विकास हो सके। अस्पताल के साथ साथ आप समन्वय कर सकते हैं, उनके साथ समन्वय करके गरीब इलाकों में बच्चों को, महिलाओं की चिकित्सा जांच शिविर का भी आयोजन कर सकते हैं। ये भी आपका प्रोजेक्ट हो सकता है। आप चिकित्सालय में जाके, अस्पताल में जाके वहाँ से संपर्क करेंगे और उनसे बातचीत करेंगे तो ऐसा कार्यक्रम आप कर सकते हैं। इसके साथ ड्रग, अल्कोहल, नशा मुक्ति सहायता समूह बनाकर लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। अल्कोहल जो शराब का जो नशा करते हैं उनके बारे में जागरूकता फैला सकते हैं और लोगों को समूह बनाकर इसके लिए रोकथाम के लिए आप प्रेरित कर सकते हैं। और किशोर जेलों और नारी शालाओं में व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कर सकते हैं। श्रमिकों, घर की काम वाली की सहायता के लिए छोटे पैमानों पर ऋण के लिए सहकारी समितियों का गठन कर सकते हैं। छोटे पैमाने पर आप सहकारी समितियों का गठन कर सकते हैं, समूह के रूप में आप कलेक्शन कर सकते हैं और उसका इकट्ठा करके आप छोटा लोन है वो इसको दे सकते हैं। महिलाओं, बच्चों, वृद्धों के उत्पीड़न की रोकथाम और समाधान कर सकते हैं। बुनाई, कढ़ाई, मांडना, लोकगीत, पांडुलिपि जैसे स्थानीय कला रूपों को पुनर्स्थापित करने के लिए प्रचार प्रसार के लिए भी समूह का गठन आप कर सकते हैं। सामूहिक योग, ध्यान आदि के लिए विशिष्ट आयु वर्ग के और आदि का प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आप आयोजित कर सकते हैं। इसके साथ साथ बावड़ियों को तथा अन्य जो जल स्रोत हैं उनका जीर्णोद्धार के लिए भी समूह का गठन कर सकते हैं। और वर्षा का जो जल है उसको संचय करना, सौर ऊर्जा का संचयन करने के लिए लोगों को प्रेरित करके तकनीकी जानकारी आप उसको दे सकते हैं। तो ये उदाहरण है समूह गतिविधियों को जिनको आप कोई भी
प्रोजेक्ट है आप काम में ले सकते हैं और उस पर आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है, उसके बारे में बातचीत करें। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट का जो प्रारूप होगा वो इस प्रकार का प्रारूप आपका होगा। सबसे पहले प्रोजेक्ट रिपोर्ट का आपको परिचय देना है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट किस पर आप तैयार कर रहे हैं, उसका परिचय क्या होगा। उसके बाद में आप बातचीत करेंगे उद्देश्य कि आप जो प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं उसके उद्देश्य क्या है। उद्देश्य आपको पता होना जरूरी है, उद्देश्य पता नहीं होगा तो प्रोजेक्ट पूरा नहीं होगा, क्योंकि उद्देश्य के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता है। इसके बाद में एरिया ऑफ स्टडी, कार्य क्षेत्र, आपका कार्य क्षेत्र क्या होगा, आपका जो स्टडी आप कर रहे हैं, प्रोजेक्ट जो आप तैयार कर रहे हैं उसका एरिया क्या होगा, मोहल्ला होगा, वार्ड होगा, और उसमें आप किस जगह पर काम कर रहे हैं उस जगह का आपको यहाँ पर विवरण देना होगा। इसके बाद में लाभार्थी वर्ग है, टारगेट बेनिफिशियरी आपके कौन कौन से हैं, जो प्रोजेक्ट आप तैयार कर रहे हैं उससे किस वर्ग को लाभ होगा, इसके बारे में आपको डिटेल से इसमें लिखना है और उनके बारे में बताना है। और उसके बाद में अनुप्रयोग की जाने वाली प्राविधि और कार्यविधि, मेथोडोलॉजी और प्रोसीजर टू बी फॉलोड। अब जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसका मेथोडोलॉजी क्या होगी, उसकी प्रोसीजर क्या होगा, कौन सी विधि आप काम में ले रहे हैं, इसके बारे में आपको बताना होगा। और अगर आप किसी एनजीओ को शामिल कर रहे हैं, सरकार की कोई बॉडी है, कोई उपक्रम है, उसको आप इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो उसके बारे में आपको इसमें डिटेल देनी है। ये आपकी प्रोजेक्ट का प्रारूप होगा, फर्स्ट पेज होगा। इसके बाद में आनंदम जो रिपोर्ट होगी वो इस प्रकार से आपको इसको तैयार करना है। सबसे पहले प्रस्तावना लिखनी है आपको, प्रोजेक्ट के बारे में प्रारंभिक जानकारी आपको इस प्रस्तावना में देनी है। फिर आप उसकी अभिस्वीकृति एक्नॉलेजमेंट के बारे में आप एक फर्स्ट कागज़ तैयार करेंगे पूरा डिटेल में, और उसका एक्नॉलेजमेंट आपको लिखना है। और उसके बाद में आप चैप्टर शुरू कर देंगे कि आपके जो प्रोजेक्ट है उसके चैप्टर कौन कौन से होंगे, और उस चैप्टर को में आपको पूरी डिटेल उस परियोजना की लिखनी है। जैसे चैप्टर की बात करें तो परिचय का चैप्टर हो सकता है, जो भी मैंने बताया था, आपको परिचय देना है। उसके बाद में आपके उस प्रोजेक्ट के उद्देश्य क्या होंगे, उन उद्देश्यों के बारे में जानकारी देनी है, और कौन सी विधि है, कार्य विधि है, प्रोसीजर है, मेथोडोलॉजी है जिनका आप उपयोग करने वाले हैं, उन सब के बारे में आपको यहाँ पर डिटेल से जानकारी देनी है। और इसके बाद में आपने जो कार्य कर रहे हैं उस समुदाय से आपने संवाद किया था, आपने उनसे बातचीत की थी, तो उस बातचीत के समय आपको क्या अनुभव हुआ, क्या अनुभव आपको प्राप्त हुआ, और उसकी फ़ोटो आपके पास होनी चाहिए, उसकी वीडियो आपके पास होनी चाहिए कि आपने टारगेट जो बेनिफिशियरी थे उनसे बातचीत की, उनसे आपको क्या अनुभव हुआ, और उनसे बातचीत करते हुए उनकी फ़ोटो, उनके वीडियो आपको। और इसके साथ साथ अखबार में आपने जो प्रोजेक्ट तैयार किया है उसकी न्यूज़ है, उसको आपको यहाँ पर शो करना है। इसके बाद में आपने जो प्रोजेक्ट तैयार किया था उसकी उपलब्धि आपकी क्या रही, आपने जो प्रोजेक्ट तैयार किया था उसकी उपलब्धि आपको यहाँ पर लिखना है, और उसका लाभ क्या है। प्रोजेक्ट तैयार कर लिया तो उससे किन किन बेनिफिशरी हैं जिनको ये प्रोजेक्ट का लाभ हो सकता है, इसके बारे में आपको डिटेल से इसकी जानकारी देनी है। और इसके साथ साथ समूह के सदस्यों का जो व्यक्तिगत योगदान है, अगर कोई समूह के सदस्य व्यक्तिगत कोई योगदान इसमें करते हैं तो उनका मेंशन भी आपको यहाँ पर इस पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट में करना है। तो इस प्रकार से आप अपनी आनंदम की जो प्रोजेक्ट है उसकी रिपोर्ट आपको यहाँ पर तैयार करनी है। और जो लास्ट जो कागज़ होगा उसमें आपके जो ग्रुप के विद्यार्थी हैं, समूह के जो सदस्य हैं, उनके नाम आएंगे और उनके हस्ताक्षर आएंगे। ये रिपोर्ट आप तैयार करके अच्छे से तैयार करके महाविद्यालय में जमा कराएंगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर इसमें मिल सकते हैं। सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पूरा ध्यान से सुना और इसको समझा। थैंक यू।